चलेगा। चौथा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिएगा क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझिएगा। धन पूर्णांक क्या होता है? एक तो पूर्णांक होता है और एक धन पूर्णांक, दोनों चीज। तो ये -1 या -3, इधर भी इन्फिनिटिव, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये इधर का जो होता है वो धन पूर्णांक होता है। देखिएगा पॉजिटिव, और इधर का पूरा हो गया हमारा नेगेटिव, मतलब ऋण पूर्णांक। तो अब जब 0 है, ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ये यदि धन पूर्णांक की बात करें तो 1, 2, 3 ये सब धन पूर्णांक है, और इधर वाला आपका ऋण पूर्णांक। अब 0 ना तो धन है ना ऋण, पर यहाँ पे बात की आपको कि धन पूर्णांक क्या है, और वो धन पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। तो कोई ऐसे दो नंबर हैं जिनके यदि हम वर्ग करें तो 365 आ जाए। जैसे कि देखो 13 और 14 था आपका एक संख्या, तो 13 का वर्ग करूँ तो 169 हो जाएगा। 13 का वर्ग 169। यदि मैं 14 का वर्ग करूँ तो 196 आ जाएगा। बोलो क्लियर? देखिए 13 और 14 ये दो पूर्णांक माना की, तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 1 2 और 3, देखो 365 आ गया। मतलब प्रश्न ऐसा बोल रहा दो संख्या है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आपके पास समझ संख्या तो आई चूंकि 13 और 14। बोलो क्लियर? ऐसे दो हैं, तो अब हमें तो पता ही नहीं कौन सा पूर्णांक है कौन सा नहीं। उनने एक और बोला है वो कि क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। अब बोलो 2 आया तो 15, एक 15 आ गया तो दूसरा 16, एक 16 आ गया तो दूसरा 17, ऐसे इसको बोलते हैं क्रमागत। तो अब यहाँ स्टार्टिंग में हम लिखेंगे, माना कि जो क्रमागत है धन, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव है धन, क्रमागत लिखना है अपने। एक तो क्रमागत है, माना कि क्रमागत धन पूर्णांक, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, माना कि क्रमागत धन पूर्णांक। एक तो हमारा x है, पहला हो चुका x, एवं ये पहला हो चुका पहला धन पूर्णांक, और इसी प्रकार कौन सा हो जाएगा दूसरा पूर्णांक, क्या हो जाएगा x + 1। अब ध्यान समझे क्यों x आया, क्यों x + 1 आया। यहाँ पे देखिएगा, जैसे एक संख्या 13 आ गई, मान लीजिए आंसर आया, तो 13 में यदि मैं 1 जोड़ दूंगा तो कितना जाएगा 14, इसके आगे का नंबर आ जाएगा। अब 13 को हमने मान लिया x, तो ये क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि 13 को हमने क्या माना x, तो ये 14 जो x + 1, 13 है जो x है। बोलो क्लियर? इसीलिए क्रमागत में एक तो हमारे पास x है और x + 1, यही गड़बड़ सबसे ज़्यादा हो जाता है। बोलो क्लियर? अब प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि दोनों जो क्रमागत संख्या उनके वर्गों का योग 365 है। एक तो संख्या पहली, इसका वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग बराबर 365। प्रश्न ये बोल रहा है उनके वर्गों का योग, ये वर्ग कर दिया, फिर इसका योग करा, = 365। x² किया, अब a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, a², देखिए तो x² हो गया, a² + b² + 2ab = 365। इतना आ गया ये। अब यहाँ पर x और x हो चुका 2x², 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 एकम 2x हो गया, 365 इधर आया तो माइनस हो गया बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमें एक तरफ लेके आना होता है सबको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2x², ये प्लस का 2x यहीं के यहीं है, 365 में से 1 गया तो बचा हमारे पास 364, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर 0। हम 2 से भाग लगाते हैं, क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी सी सरल हो जाएगी 2 से भाग देने पर। ठीक है भाई, 2 से जब भाग लगाया तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0, x हो गया। अभी हमारा समीकरण बन गया। अब वही गुणनखंड से कर दो इसको, या सूत्र विधि से, तो हमने गुणनखंड सीखा है, उसमें क्या किया था कि गुणा करने पर तो
182 जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 13 और 14 2 नंबर है। जस्ट एक क्वेश्चन जरूर किया था हमने। तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14 में से 13 गया तो प्लस का 1 बच जाएगा। बोलो क्लियर। और माइनस 182 बराबर 0, ये दो का पेयर बना दिया हमने। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 आ गया। बोलो क्लियर। इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन आ गया और यहाँ आंख मीच के x प्लस 14 लिख देना वैसा का वैसे, क्योंकि सेम बचता है, बस कॉमन से ही ले लेना। क्योंकि 13 का भाग लगाएं, 13 एकम 13, देखो इधर, फिर 13 एकम 13 5 बच जाएगा, 13 चुक 52 सेम बच जाएगा। अब हमारे पास x प्लस 14 आ गया इज इक्वल टू क्या बचा, फिर x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0। अब या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर, या तो x प्लस 14 बराबर 0, प्लस का 14 इधर गया तो देन माइनस का 14 हो गया, या x माइनस 13 बराबर 0, माइनस का 13 इधर गया तो देन प्लस का हो गया। अब हमारे पास जो माइनस वाली वैल्यू है ये तो अमान्य हो जाएगी। क्यों अमान्य हो जाएगी? क्योंकि प्रश्न बोल रहा था धन पूर्णांक है सर। कौन सा है? धन पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक की तो बात ही नहीं है। तो धन पूर्णांक में कौन सा मान्य हो जाएगा? 13। अतः पहली संख्या जो होगी वो हो जाएगी 13, और दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या x प्लस 1 थी, तो मतलब 13 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। पर ये वाला 14 नहीं तो आप सोचो कि ये वाला 14 आया होगा, तो ये दूसरा आया है क्योंकि एक तो माना है x और एक माना है x प्लस 1। बोलो क्लियर। ये IMP क्वेश्चन है, क्योंकि एक और आता है कभी कभी एग्जाम्पल आ जाता है जिसके वर्गों का योग 290 है, 2 संख्या है, क्रमागत है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर दीजिएगा। चलिए हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना दें ताकि आपको वैल्यू समझ में जाए। ये हम त्रिकोणमिति वाले में और अच्छे से करेंगे समकोण त्रिभुज क्या है। ओके, समकोण त्रिभुज मतलब ये जो समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री इसके सामने की भुजा कर्ण होती। बोलो क्लियर। और ये लंब और ये आधार। बोलो क्लियर। तो उसने कहा है कि जो इसकी ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से, अब आधार जो है हमने x मान लिया और जो इसकी ऊंचाई है वो 7 कम है, तो x माइनस 7 हो गया। क्यों हो गया x माइनस? क्योंकि आधा जो भी आएगा उसमें से हम 7 घटा देंगे। जैसे 12 आया तो 12 में से 7 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। बोलो क्लियर। आगे बोल रहा है इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है, अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिएगा। बोलो क्लियर। हमें दिया है, पूरा लिख सकते हैं। माना कि आधार x सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर। x सेंटीमीटर हो गया। दूसरा ऊंचाई जो है अर्थात लंब जो है x माइनस 7 सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर जैसे हो तो अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब यहाँ देखिएगा, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यह आपने पाइथागोरस प्रमेय को भी पढ़ा होगा या सुना होगा, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ कर्ण का वर्ग तो हमें दिया 13 का वर्ग, AB दिया हमें x माइनस 7 का वर्ग प्लस BC हमें दिया है x का वर्ग। इतना हो गया। बोलो क्लियर। फिर से देखो आप, AC क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ओके डन। अब देखते हैं 13 का वर्ग 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया प्लस x स्क्वायर। ऐसा किया हमने। अब यहाँ देखिएगा 169 x स्क्वायर
7 का वर्ग किया 49 आ गया, ठीक है। 7 दूनी 14x प्लस हो गया x स्क्वायर। इसको व्यवस्थित फॉर्म में लिख दीजिएगा। अब x और x ये जुड़ गया, 169 बराबर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर माइनस 14x और प्लस ये 49। बोलो क्लियर। अब हमें क्या चाहिए वैल्यू, 2x स्क्वायर 14x प्लस 49, 169 इधर गया तो माइनस का हो गया। बोलो क्लियर। और जब इधर कुछ नहीं बचता तो बराबर 0 और यहाँ इम्प्लाइज डेट का साइन लगा देना। अब यहाँ पे बराबर हट चुका है। बोलो क्लियर। ये पूरा उठ के इधर लेके गए हम। बोलो क्लियर। नहीं तो आप सोचो कि सर ये तो यहीं के यहीं था, इसको इधर लेके गए, फिर LHS को RHS इक्वल में हमेशा लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा 2x स्क्वायर 14x, 9 में से 9 जो भी बचेगा माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 का 1, 120 बच गया। ओके। अब 2 से हम भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगा देंगे ताकि ये सरल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत 14 और 2 छंकी 12 बराबर 0। कि गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस का 60, जोड़ने घटाने पर माइनस का 7। तो भैया 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है भैया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x। देखो अब 12 पंज 60, 12 में से 5 गया तो माइनस का 7 बच गया। बोलो क्लियर। माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x, तो बच गया x माइनस 12। बोलो क्लियर। और यहाँ प्लस 5 कॉमन आ गया तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 दूनी 10 बराबर 0। बोलो क्लियर। इन दोनों में से x माइनस 12 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बच गया, x प्लस 5 बराबर क्या बच गया भैया, 0। बोलो क्लियर है। अब या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, या तो x माइनस 12 बराबर 0, माइनस का 12 इधर गया तो देन प्लस का आ गया। बोलो क्लियर। या x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5। अब भैया यहाँ माइनस का 5 इसलिए नहीं हो सकता कि उन्होंने बोला 2 संख्या है और आधार से 7 सेंटीमीटर, तो ये हो चुका अमान्य। बोलो क्लियर। तो अपने पास क्या जाएगा, आधार चाहिए अपने को, बाकी 2 भुजा बोला है क्यों, कर्ण तो आ गई। अतः आधार बराबर 1 सेंटीमीटर था। देखो x माना था हमने, तो आधार बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 12। अब हमें चाहिए क्या, ऊंचाई। ऊंचाई बराबर था x माइनस 7, x की वैल्यू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारे पास वैल्यू है वो एक तो आ चुकी है आधार और एक आ चुकी है ऊंचाई। बोलो क्लियर है, नोट कीजिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यहाँ देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से भी 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण के 90 रुपये लगे तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए, एक तो संख्या भी ज्ञात करना है और लागत भी ज्ञात करना है। अब ध्यान समझना कि बर्तनों की जो संख्या है वो 1 है और नग की लागत, ध्यान समझना, वो बोल रहा है इसके 2 गुने से 3 अधिक है। भाई इतना सा क्वेश्चन नहीं तो देखने में ऐसा सोचनी पड़े क्या। इसका मतलब जैसे बर्तन की संख्या जो भी जैसे 6 है तो प्रत्येक नग की जो कीमत है एक दिन का टोटल 90 रुपये इन्वेस्ट होता है, तो बोल रहा है कि जो उनका गुणनफल 90 रुपये है, तो जैसे इसका लागत कितनी आती है, तो एक प्रत्येक नग की जो लागत कीमत वो कितनी होनी चाहिए, तो 6 दूनी 12, क्योंकि उसका डबल है। 6 दूनी 12 प्लस 3 अर्थात कितना आ गया, 15। 15 छक कितने हो गए, 90। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा बोल रहा है कि जो बर्तन है 6 और एक इस बर्तन की कीमत कितनी है, एक बर्तन की कीमत 15 रुपये है। बोलो समझ पा रहे। तो 15 कैसे, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं कहा सीधा 15 रुपया, उसने कहा कि 2 गुने से 3 ज़्यादा, तो 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए, 15। अब दोनों का गुणनफल करें तो दिन का संपूर्ण खर्च कितना रुपये मिला, क्योंकि एक बर्तन 90 रुपये 15 रुपये का है
तो 6 बर्तन कितने हो गए, 15 छक 90। उन्होंने बोला कि उस दिन की जो लागत, संपूर्ण लागत 90 रुपये आई है, उस दिन की जो कीमत मिली है। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तो ये आया x और 2 आया 2x प्लस 3। अब इसको हमने लिखा प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है कि इन दोनों की लागत x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ये प्रश्न है। देखो 6 की वैल्यू क्या है x और 15 की है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। इसी के अकॉर्डिंग आपको जमाना होता है। बोलो क्लियर। x का गुणा कर दिया 2x स्क्वायर, इसमें गुणा किया तो 3x, 90 इधर आया तो देन माइनस का बराबर 0। अब 2 से भाग मत लगा देना क्योंकि 3 में तो भाग जाएगा नहीं। बोलो क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का इस 90 में 2 का गुणा करेंगे ऐसे कि गुणा करने पर 9 दूनी 18, माइनस का 180 चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3। इतनी कम संख्या चाहिए देखिएगा। तो 12 और 15 यहीं पे है तो 12 और 15 जाएगा। जैसे कि 12 गुणित 15 करते हैं आप तो कितना जाएगा, देखो 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18, 180 हो गया। और 12 में से 15 गए तो 12 में से 15 गए कितने बचे, 3। अब माइनस का प्लस का, हमें चाहिए प्लस का 3, तो ये माइनस का 12 कर दो, प्लस का 3 कर दो। बोलो समझ पा रहे, 15 में से 12 गए प्लस का 3 बच गया और माइनस 12 गुणित 15 ये माइनस का 180 आ गया। ऐसे करना रहता है। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे देखा भैया 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x, इस 3 को लिखा मैंने, माइनस 12x प्लस 15x माइनस का 90 बराबर 0। वही 2 का पेयर बना लिया, इसमें से 2x कॉमन ले लिया, 2 एकम 2, 2 छंकी 12, ठीक। फिर प्लस 15 कॉमन ले लिया, फिर 15 एकम 15 और 15 छक्के 90 बराबर 0। सेम राशि बचेगी। बस इसमें इस जो वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसको वर्ड प्रॉब्लम का मतलब शब्दों के रूप में प्रश्न दिए जाते हैं, तो इसमें केवल आपको चीज़ें समझ में आ गई तो बाकी ये तो समझ में ही जाता है। बस ये इतना सा समझ आ जाना चाहिए स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। बोलो क्लियर। अब देखो x माइनस 6 कॉमन आ गया, x माइनस 6 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2x प्लस 15 बराबर 0, क्योंकि ये बच गया 2x प्लस। अब या तो इसके बराबर 0, ठीक, x माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 इधर गया तो देन प्लस का हो गया, ठीक। एक है हमारे पास 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x प्लस का 15 गया तो इधर हो गया माइनस का, और x की वैल्यू आ गई तो माइनस 15/2। माइनस की वैल्यू जैसे आए तो वो अमान्य है। बोलो क्लियर। अमान्य हो जाएगा, उसको नेगलेक्ट किया जाएगा। बचा क्या, पॉजिटिव 6। तो अब अतः बर्तनों की संख्या क्या थी हमारे पास, x। तो बर्तनों की जो संख्या आई है, बर्तनों की संख्या वो आई है 6, और नग की कीमत, नग की जो कीमत है वो आ जाएगी 2x प्लस 3 ऐसे। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू प्लस 3 ऐसे, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। बोलो समझ पा रहे। तो नग की कीमत आ चुकी है 15 और बर्तन की संख्या आई है 6। बोलो क्लियर। ये तीनों क्वेश्चन आराम से यहाँ 4.2 फिनिश होती है।